अस्सलाम वालेकुम। मैं इशर हुसैन आपकी खिदमत हाज़िर। कैसे आप लोग, ठीक हैं? आज आपसे मैंने एक बात शेयर करनी है जो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़ दे है, और आई होप कि इंशाअल्लाह ताला आप मेरा इस अज़ियत में, इस तकलीफ़ में मेरा साथ देंगे और भरपूर इस जुल्म के साथ आवाज़ उठाएँगे। हुआ कुछ यूँ कि आज मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल गया अपने दोस्त के साथ। उसने अपने बच्चों के सिलसिले में कोई ऑफ़िस बात करनी थी। तो मैं उसके साथ चला गया, वो अंदर चला गया तो मैं वेटिंग रूम में बैठ गया। कुछ देर बाद मेरा दिल किया मैं कुछ खा पी लूँ। कैंटीन पर गया, स्कूल की कैंटीन पर। मैंने कहा यार एक बिस्कुट का पैकेट दे दो और मुझे एक रेगुलर स्टिंग दे दो, या कोई भी आपके पास है। उसने मुझे रेगुलर बोतल दी, साथ बिस्कुट का पैकेट दिया। तो मुझे, मैंने कहा कितने पैसे? कहता जी 60 रुपए का बिस्कुट का पैकेट और 90 रुपए की बोतल रेगुलर कोल्ड ड्रिंक का। जी मैंने कहा क्यों जी? 40 रुपए का बिस्कुट और 60 रुपए की बोतल, अगर स्टिंग हो तो 70 रुपए दे देने थे। कहता है नहीं, ये हमारे स्कूल के रेट्स यही हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल के सब के रेट्स मैक्सिमम यही होते हैं, तो आपने ऐसे ही हमें देने। मैंने कहा यार इतना जुल्म क्यों भाई मेरे? ठीक है, ऐसे क्यों होता है? 20 रुपए ज्यादा ले रहे हो। सब बच्चे अमीरों के तो नहीं होते यार, पुअर फैमिली के भी होते हैं, मिडिल क्लास के भी होते हैं। तो ऐसे जुल्म ना कियो। हर वालदेन की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो मजदूर करता हो, मजदूरी करता हो, कुछ भी करता हो। वालदेन में अब वो अनपढ़ भी ना वालदेन, लेकिन उनमें शऊर आ गया कि बच्चों को जितना भी हो सके पढ़ाया जाए। वो कैसे फीसें इकट्ठी करते हैं और आप लोग इतना जुल्म करते हैं। कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हमारे रेंट भरे हैं, स्कूल को रेंट लहदा देना है, और कैंटीन में स्कूल की पार्टनरशिप भी होती है, इसकी प्रॉफिट लहदा देनी है। फिर टीचरें आती हैं, उनको खिलाना पड़ता है, तो सफाई वाले आते हैं, वो लेते हैं। किस किस का खर्चा बताएं हम आप लोगों को? तो हम मजबूर हैं। ऐसे ही अगर आपने लेना तो लेने के चले जाएं। ये बड़ी तकलीफ की बात हुई मेरे लिए। फिर जो 3 माह की समर वेकेशन जो होती है, ठीक है, उनकी फीस 3 माह की इन्होंने लेनी है। जितने मर्जी वार्डन रिक्वेस्ट करें, जो कुछ मर्जी करें, इन्होंने पैसे लेने हैं। ठीक है, 90 दिन की ये छुट्टी होती है। ठीक है, उसके बाद जो सालाना जो संडे आते हैं, 50 संडे होते हैं, 50 सैटरडे होते हैं, फिर एक्स्ट्रा ईद उल फितर की, फिर उसके बाद ईद उल जुहा, फिर योम शुरा, फिर 14 अगस्त में काफ़ी जो छुट्टियाँ आती है। फिर समर वेकेशन के अलावा विंटर वेकेशन की 15-20 होती हैं। तो ऐसे करते हैं तो 365 दिन जो होते हैं ना, उसमें 165 दिन पढ़ाई रह जाती है। मेरा रफ आरडी के साथ आपको बता रहा हूँ, तो 200 जो होता है ना दिन, वो ऐसे ही बच्चों को, लेकिन फीसें पूरे 12 माह की लेनी है। और अभी जो समर वेकेशन है, इनकी फीसें पूरी लेनी है, कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, जो कुछ मर्जी हो जाए, पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। क्या करते हैं जी, अब नया सोशल छेड़ा हुआ है जी, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन ऑनलाइन क्या कट्टा तो स्वा ऑनलाइन है। एक टीचर सुबह उठती है 10 बजे 9 बजे उठ के बच्चों को सबको ग्रुप मैसेज कर देती है, चलो ये आपने काम करना है, ये ऑनलाइन है। वो खुदा के लिए जुल्म ना करो, ये इस तरह जुल्म ना करो। आप नहीं किसी के मानते तो कम से कम 3 माह की फीस में यार 50% डिस्काउंट कर लो, ले लो आप लोग। इतना जुल्म ना करो। मैं मरियम नवाज साहबा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वजीर तलीम साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मरियम नवाज साहब आप हमारा जो सबसे ज्यादा मान है, हमारी आखिरी उम्मीद है आप बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन खुदा के लिए एक कानून साजी करें। छोटा सा काम होता है ना, पूरी जो अपने पसंद का काम होता है, पूरी असम्बली बैठ जाती है, 2 दिन में कानून साजी हो जाती है। चलो जी, इसके लिए कानून साजी करें, मुश्किल नहीं है। प्लीज प्लीज कानून साजी करें, वो कानून निकालें। ये जो स्कूल माफिया, इनके खिलाफ चले, कानून साजी करें कि ऐसे नहीं चलेगा, इस तरह फीसें नहीं ली जाएंगी। जब तक बच्चे स्कूल में आए उनके फीसें लें। कम से कम अगर कुछ भी ना कर सकते स्कूल माफिया, अगर आपसे ज्यादा ताकतवर है तो 50% डिस्काउंट करवा दे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला हमारी ये दुआ कबूल कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह निगहबान।